हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। यदि आप आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं, तो बिल्कुल बच्चे ये वीडियो आपके लिए है। और ये सीरीज स्पेशली आपके लिए शुरू की गई है जीरो टू आईआईटी हीरो। बिल्कुल बेसिक से चलता है और एडवांस लेवल तक अगर आप ध्यान से फॉलो करते हो तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो देखिए बच्चे, आज का जो लेक्चर है अपना लेक्चर नंबर 2 है दीर्घवृत्त का। उसमें अपन वर्टिकल इलिप्स, दीर्घ ऊर्ध्वाधर दीर्घवृत्त पढ़ेंगे, समझ गए? तो बिल्कुल देखिए बच्चे, वर्टिकल इलिप्स। तो इस लेक्चर से पहले आपको जो पहला लेक्चर है वो देखना ही चाहिए, और उसकी चीजें याद होंगी तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इसलिए देखो बच्चे, दीर्घवृत्त का समीकरण तो वही होता है एक्स स्क्वायर प्लस बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर यहां पे ए ग्रेटर देन बी होता है और दोनों जीरो से बड़े होते हैं, वो जीरो से तो बड़े होते ही होते हैं, अगर ए ग्रेटर देन बी होता है तो इसके लिए अपन ने इसका ग्राफ भी बनाया था, सब रिजल्ट्स लिखे थे, याद है? अरे अगर ए ग्रेटर देन बी है तो इसके लिए तो अपन सब कुछ लिख के आए हैं। भाई इसका ग्राफ कैसा बनेगा? ए ग्रेटर देन बी है तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, और इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ के आए हैं, तो ये तो सब कुछ पढ़ चुके हैं। और आज जो अपन कर रहे हैं यहां पे ऐसा हो गया कि बी ग्रेटर देन ए हो गया। कौन ग्रेटर देन हो गया? बी। बी बड़ा हो जाए तो क्या होगा? देखो बच्चों, जब अपन ने पढ़ना शुरू किया था उस टाइम अपन ने ये कंडीशन लिया था ए ग्रेटर देन बी, और पूरा मैंने बताया था आपको लास्ट लेक्चर में, ऐसा ग्राफ बना था, ये आया था a,0, और सब कुछ याद है आपको ना? सब कुछ याद है ना बच्चे? अब अगर बी बड़ा हो जाए तो इसका शेप कैसा हो जाएगा बच्चे? ऐसा हो जाएगा। फिर इस वाले का कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। तो ये है, इसको बोल रहे हैं अपन वर्टिकल इलिप्स या ऊर्ध्वाधर इलिप्स, और ये है छोटे वाला। अब देखो बच्चों, जितनी भी ये दीर्घवृत्त की कहानियां हैं, तो दीर्घवृत्त किस चीज से चलता है कि ए बड़ा है या बी? तो सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि इसका ग्राफ बना लो। क्या बना लो? ग्राफ बना लो। देखो, ए बड़ा है तो ऐसा बनेगा और बी बड़ा है तो ऐसा बनेगा, ये ध्यान रखना। सबसे पहला काम इसका ग्राफ बना लो। तो क्या आप ग्राफ बना सकते हैं? हाँ, तो ग्राफ आपको अच्छे से बनाना आना चाहिए कि कैसे अपन ग्राफ बनाएंगे, ये बात क्लियर है? अब देखो कुछ चीजें, जैसे इसमें ये वाले होते थे अपने a,0 और -a,0, ये क्या होते थे बच्चे? a1 और a2। ये होते थे क्या? शीर्ष। ये होते थे दोनों क्या? शीर्ष। तो इसमें ये शीर्ष होते थे, और यहां पे इसकी नाभियां होती थी f1 f2। अपन देख चुके हैं भाई, ये शीर्ष होते थे, ये नाभियां होती थी। अब इसमें अगर आप देखो तो इसमें भी आपको चीजें दिख जाएंगी कि शीर्ष कौन है, नाभियां कौन है। तो देखो बच्चे, ये इसके शीर्ष हो गए। अब ध्यान ये रखना, इसका तो a,0 ही आएगा। अरे भाई निर्देशांक तो यही रहेंगे, निर्देशांक तो यही रहेंगे, और यहां पे भी 0, -b और 0, b। पर शीर्ष कौन कहलाएंगे इस बार? शीर्ष ये दोनों बिंदु कहलाएंगे। हालांकि नाम इसका अपन ऐसे करेंगे a1 a2 और इसका b1 b2, नाम यही है a1 a2 b1 b2, पर ये शीर्ष जो है वो ये कहलाएंगे। ऊपर वाले और नीचे वाले ये शीर्ष कहलाएंगे। जैसे ये, अब शीर्ष क्यों कहलाएंगे? तो अपन ने देखा था बच्चे कि ये जो है शीर्ष कैसे आते हैं, ये इसका दीर्घ अक्ष था। ये इसका कौन सा अक्ष था? दीर्घ अक्ष। अरे मेजर अक्ष था ना इसे, और ये इसका माइनर अक्ष मतलब लघु अक्ष। तो अब इसका ये हो जाएगा बच्चे दीर्घ अक्ष, ये हो जाएगा दीर्घ अक्ष। तो चीजें कुछ कुछ चेंज हुई है डेफिनेशंस की। ये इसका दीर्घवृत्त था, दीर्घ अक्ष था, तो ये इसका दीर्घ अक्ष हो जाएगा। अब जो नाभियां आएंगी वो भी यहां आएंगी, नाभियां आएंगी वो भी यहां पे आएंगी, यहां f1 तो यहां f2। तो इसके नाभियों के निर्देशांक भी चेंज हो जाएंगे। जैसे इसके थे a,0, तो इसके क्या हो जाएंगे? f1 आएगा इसको बच्चे 0, x निर्देशांक तो 0 आएगा, b, और f2 क्या आएगा बच्चे? 0, -b। तो इसकी नाभियां ऐसी हो जाएंगी, ये ऊपर ये नीचे, तो 0, b 0, -b। तो ध्यान रखना, इस वाले
दीर्घवृत्त के लिए नाभियां ये हो जाएंगी, और शीर्ष क्या हो जाएंगे, ये नाभियां हैं बच्चे इसकी, ये हो गई इसकी नाभियां। शीर्ष क्या है, शीर्ष देखिए बच्चे, जो ये B1 0, B और B2 0, -B, ये इसके शीर्ष हो जाएंगे, ये इसके क्या हो जाएंगे बच्चे, शीर्ष हो जाएंगे, ये इसके क्या हो जाएंगे, शीर्ष हो जाएंगे। तो ये 0, B और 0, -B इसके क्या हो जाएंगे, शीर्ष हो जाएंगे। तो नाभियां आ गई, शीर्ष आ गया। अब क्या बचा है, अब क्या बचा है बच्चे, शीर्ष नाभियां। तो ये बात क्लियर हो गया। ऐसे ही इसकी नियताएं होती थी, देखो इस वाले की नियता अपने को याद है, ऐसी होती थी, एक x बराबर a/e, एक x बराबर -a/e। तो ये इसकी नियता होती थी। तो सिमिलरली अगर इसकी नियता लिखनी हो तो, इसकी नियता लिखनी हो तो इसकी नियता एक ऐसी जाएगी और एक ऐसी जाएगी बच्चे। तो ये इसकी नियता होंगी। अब देखो करेस्पॉन्डिंग y बराबर ये b/e आएगा और ये y बराबर -b, तो ये इसकी नियता हो गई। तो इसकी नियताएं देखो ऐसी थी, तो इसकी नियताएं ऐसी हो जाएंगी, और इनके करेस्पॉन्डिंग चीजें क्या हो जाएंगी, y बराबर b/e और -b/e। तो ये इसकी नियताएं हो जाएंगी। जैसे इसकी ऐसे थी, ऐसे ही इसकी ऐसे हो जाएंगी। और वो समझ में आ रहा होगा, x की जगह y और एक की जगह b हो जाएगा, x की जगह y और एक की जगह b हो जाएगा। तो आराम से ये चीजें समझ सकते हो। तो जब भी दीर्घवृत्त का क्वेश्चन आए, जब भी दीर्घवृत्त का क्वेश्चन आए, सबसे पहला काम क्या करेंगे कि ये देखेंगे कि दीर्घवृत्त ये वाला है कि ये वाला है, दीर्घवृत्त ये वाला है कि ये वाला है। क्लियर है क्या? तो ये बहुत अच्छे से देख लेना। एक और वैसे तो अपन टेबल में लिख लेते हैं, बाकी इधर देखो एक होता था b² बराबर a² 1 - e², और एक होता था e बराबर 1 - b²/a²। ये जो दो इधर फॉर्मूले थे, इसमें एक की जगह b बदल जाएगा बच्चे, a और b को बदलना पड़ेगा। तो यहां आ जाएगा a² बराबर b² × 1 - e², और e क्या वैल्यू भी 1 - a²/b²। तो इसमें देखो बच्चे, ये जो सूत्र थे यहां से ये ऐसे आगे, मतलब a और b को बदल दो। तो देखो बच्चे, a और आप b को आपस में बदल दो। तो अगर आपने ये सूत्र याद किए होंगे तो ये अपने आप याद हो रहे, अगर ये सूत्र याद किए होंगे तो ये अपने आप याद हो रहे होंगे। कुछ नहीं करना, ए और बी को आपस में बदल देना, ए और बी को आपस में बदल देना। तो ये बात मोटी मोटी जो बातें थी वो समझ में आ गई है। अब अपन एक टेबल में लिख लेते हैं आराम से। तो देखो बच्चे, ये ध्यान रखना, दीर्घवृत्त चलता है कि ए बड़ा है कि बी, तो इसी से पूरी चीजें डिफाइन होंगी। तो ध्यान रखना। तो टेबल अपन बनाते हैं। देखिए बच्चे, दीर्घवृत्त का समीकरण तो ऐसा ही दिखेगा, x² / a² y² / b²। अब इसका ये कौन सा वाला होगा, तो इसलिए अगर a बड़ा है b से और 0 ऑफ कोर्स धनात्मक तो ही, तो ये होगा बच्चे स्टैंडर्ड इलिप्स, अपना स्टैंडर्ड इलिप्स, स्टैंडर्ड इलिप्स। और अगर b बड़ा है a से, तो ये होगा बच्चे कौन सा, वर्टिकल इलिप्स, वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर इलिप्स। तो ये बात है, पहली बात स्टैंडर्ड इलिप्स और ये वर्टिकल। अब सबसे पहला डायग्राम ही बना देना, बाकी चीजें अपने आप आती रहेंगी बच्चे। सबसे पहला डायग्राम बना देना। इसका डायग्राम ऐसा होएगा और इसका डायग्राम ऐसा हो, ले लो, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। बस सबसे पहले बच्चे डायग्राम बना देना, और ध्यान रखना कि ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा। ये किस पे डिपेंड करता है कि ए बड़ा है कि बी बड़ा है। ए कौन है, x² के नीचे लिखा है, बी कौन है, y² के नीचे लिखा हुआ है। सबसे पहला काम ये कर देना। तो ये काम करते ही अब समझ में आ गया आपको, ये शीर्ष थे इसके शीर्ष ये हो जाएंगे। शीर्ष, इसके शीर्ष देखो, ये जैसे ये था a1 a2, ये कुछ नहीं होते, इनका कोई नाम नहीं होता, ये b1 b2 होते हैं। हाँ, 0b और 0 - इनका कोई नाम नहीं होता। तो सबसे पहले इसमें शीर्ष क्या थे बच्चे, इसमें शीर्ष थे a1 और a2। a1 के निर्देशांक भी लिखने चाहो तो लिख दो, और a2, a1 और a2 इसके शीर्ष थे। अब इसके शीर्ष क्या हो जाएंगे, इसके शीर्ष हो जाएंगे। देखो यहाँ पे a1 है a2 है, पर ये शीर्ष नहीं है। a1 a2 है पर ये शीर्ष नहीं है। शीर्ष कौन है यहाँ पे, b1 b2।
तो इसके शीर्ष कौन है, इसके शीर्ष कौन है, B1, B1 0, B और B2 0, ये शीर्ष, ये इसके शीर्ष थे, ये इसके शीर्ष, तो ये तो इसके शीर्ष है। अब नाभियां समझ में आ रही होगी, ये इसकी नाभि होती है F1 F2, तो नाभि इसकी तो समझ में आती है, अपने को पता ही है नाभि इसकी होती है F1 AE, 0 और F2 -E, और इसकी भी नाभियां होती है बच्चे, इसकी भी नाभियां होती है क्या, यहाँ पे होंगी नाभियां, ध्यान रखना यहाँ पे होंगी, ये F1 और ये F2, तो F1 क्या हो जाएगा 0, BE और ये F2 0, -E। उसके बाद में नियता, नियता इसके दो इधर होती हैं, एक इधर होती है और एक इधर होती है, और इसके ऐसे होती है, एक ऊपर एक नीचे, तो इसमें नियता, नियता भी आ जाएगी, नियता x बराबर ±a/e, और इसमें नियता क्या होती है, इसमें नियता क्या होती है, y बराबर ±b। तो ये नाभियां, नियता, ये तो समझ में आ ही गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें देखो बच्चे, ये इसका दीर्घ x होता है, ये इसका लघु x होता है, और ये इसका दीर्घ x ये होता था, लघु x ये होता है, वो बात क्लियर है। अब E वाले जो सूत्र है वो है b² बराबर a² 1 - e², एक तो ये और दूसरा E का 1 - b², तो ये सीधे सीधे याद रहने चाहिए। अगर ये याद है तो यहाँ से आप ये आराम से लिख पाओगे कि a² = b² 1 - e², और E बराबर 1 - a²/b²। देखो यहाँ पे बड़ा वाला नीचे आता है, यहाँ ये बड़ा था तो ये नीचे है, यहाँ B बड़ा है तो B नीचे है, बाकी सीधा सीधा बच्चे याद होना चाहिए सूत्र, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये चीजें भी आप याद कर सकते हो। और बाकी जो चीजें थी, फोकल लेंथ ये F1 F2 है, ये यहाँ पे भी फोकल लेंथ, अरे नाभीय लंबाई ये F1 F2 यहाँ पे भी है। अब यहाँ पे जो नाभीय दूरी आती थी वो यहाँ पे भी आ जाएगी, और वैसा ही कुछ आ जाएगी जैसे पहले में आती थी, तो वो आप आराम से निकाल सकते हैं, कोई उसका दिक्कत है नहीं, तो आराम से आप कर सकते हैं। इसका मैंने बहुत अच्छे से समझाया था हर एक पॉइंट, तो अगर वो याद है तो इसका आप सब कुछ निकाल सकते हैं, और उतने ही पॉइंट सब निकाल लो, जहां जहां चेंज है वो मैंने बता दी। अब तुम बोलोगे इसके नाभिलंब की लंबाई बताओ सर, तो इसके नाभिलंब की लंबाई, जो नाभिलंब की लंबाई होती है, नाभिलंब, जो नाभिलंब कितना होगा 2a²/, उसमें 2b² था, इसमें था 2b²/, इसमें था 2b²/a, तो इसमें हो जाएगा 2a²/b, 2a²/b। तो आप देखो सिरे लिखने में जोड़ नहीं आएगा अपने को, सिरे में आराम से लिख सकता हूं। कैसे, इसका सर b है, y कोऑर्डिनेट तो b ही रहेगा, y निर्देशांक be रहेगा, क्यों, क्योंकि ऐसी रेखा है तो इसका y निर्देशांक वही रहेगा। तो x निर्देशांक क्या हो जाएगा, इसका आधा इधर, इसका आधा इधर, तो a²/b, a²/b। और इसका भी y कोऑर्डिनेट मुझे पता है क्या रहना है, -b है, और x कोऑर्डिनेट a²/b, और ये -b, और x कोऑर्डिनेट a²। तो देखो बच्चे इतना है कि इसका आधा इधर खत्म, इसका आधा इधर खत्म हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कुछ बच्चे भयंकर कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मेरा कहना यह है इसको याद रखो, कुछ चीजें डायग्राम से आराम से दिख जाएंगी, और कुछ चीजें ऐसी चीजें हैं इनको ध्यान से याद कर डालो, तो ये इधर भी आ जाएगा, ये इधर भी आ जाएगा, आराम से आप कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल। अब चलते हैं आगे। तो ये बच्चे दो प्रकार के दीर्घवृत्त होते हैं, एक वर्टिकल इलिप्स और एक कौन सा, स्टैंडर्ड इलिप्स। समझ गए दोनों के। अब ये हर चीज कहानी शुरू करने से पहले वो सोच लेना। अब ये क्वेश्चन है, दीर्घवृत्त की निम्न स्थितियों में उत्केंद्रता ज्ञात करें। तो भाई ऐसा आ जाए कि दीर्घवृत्त की निम्न स्थितियों में उत्केंद्रता ज्ञात करें, तो अब कौन सा दीर्घवृत्त ले? तो अगर कुछ नहीं दिया तो मानक दीर्घवृत्त लेके चलना, कुछ नहीं दिया तो मानक दीर्घवृत्त लेकर अपना आंसर निकाल लेना है, वो आ जाएगा। वैसे कोई सही लेके निकालो, सही में आंसर आएगा, पर अगर कुछ भी नहीं दिया तो मानक दीर्घवृत्त लेंगे अपन। तो बताओ दीर्घवृत्त की निम्न स्थिति में उत्केंद्रता ज्ञात करिए। लघु x नाभि लंबाई के बराबर है। अब लघु x क्या होती है भाई, ये वाला है अपना, इसमें लघु x, लघु मतलब छोटे वाली x कौन सी, ये होती है, तो ये 2b, 2b इक्वल टू नाभीय लंबाई,
नाभीय लंबाई, नाभियों के बीच की दूरी, नाभीय लंबाई तो नाभियों के बीच की दूरी F1 F2 है ना, उसी का नाम है। तो नाभियों के बीच की दूरी F1 F2 दैट मीन्स है वो 2AE, 2AE बराबर 2B। तो 2 से तो 2 कट गया और B बाई A बराबर ही। अब कोई बोलेगा सर यही आंसर। तो देखो बच्चे, इसने उत्केंद्रता का मान पूछा है तो वो एक मान आएगा, मतलब 1 2 3 4 ऐसा कोई, समझ गए क्या? उत्केंद्रता का मान पूछा, इसका मतलब कोई ना कोई मान आएगा। तो इसलिए इसमें क्या करो, अब सूत्र लगा लो उत्केंद्रता वाला, बी स्क्वायर इक्वल टू ना ई बराबर √1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो सीधा सीधा मान रख दो, ई इक्वल टू 1 माइनस बी बाई ए का मान ई, तो ये ई का स्क्वायर। तो इसलिए ये स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो ई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर और ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, 2e स्क्वायर इक्वल टू 1, 2e स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ई स्क्वायर इक्वल टू 1/2, तो e का वैल्यू आ जाएगा 1/√। अब प्लस माइनस भी आएगा, प्लस माइनस भी 1/√2 आएगा, पर उत्केंद्रता का मान तो धनात्मक होता है, तो इसलिए यहां से आ जाएगा e बराबर हो। इस वाले क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 1/√2। क्यों हो गया एच? अरे क्योंकि e पॉजिटिव तो होता ही होता है भाई, ई राशियों का वो क्या होता है, तो पॉजिटिव होता है, इसलिए ई का मान ये आ जाएगा। तो देखो बच्चे, ऐसे क्वेश्चंस आपको कुछ देखने को, बहुत से क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे, और जेई मेंस में यही वाला क्वेश्चन आ जाता है कई बार। तो इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, सीधा सीधा अगर कुछ नहीं दिया दीर्घवृत्त के बारे में तो कौन सा ले लो, मानक दीर्घवृत्त, जिसमें मानक दीर्घवृत्त ले लिया अपन ने, एक रट कर ली। अगर कुछ नहीं दिया तो कौन सा उसके अंदर लेके निकाल दो, मानक। दूसरा है यदि नाभि तथा संगत नियता के बीच की दूरी, यदि नाभि तथा संगत नियता के बीच की दूरी, अब इसमें भी वही लेके चलते हैं, नाभि और संगत नियता के बीच की दूरी, तो नाभि तो यह है बच्चे और इसकी संगत नियता ये है, तो इनके बीच की दूरी, अब इनके दोनों के बीच की दूरी कौन सी होगी, ये दूरी। तो ये दूरी कितनी हो रही है बच्चे, नाभि तथा संगत नियता के बीच की दूरी, तो ये होगी ए बाई ई माइनस ए। देखो ए बाई ई माइनस ए, तो ये दूरी होगी नाभि तथा संगत नियता के बीच की दूरी। अर्ध दीर्घ एक्स, अब ये अर्ध दीर्घ एक्स बताया हुआ नाम, यस, अर्ध मतलब आधा, दीर्घ एक्स मतलब 2a था, तो अर्ध मतलब आधा a। तो ये बात बोल रहा है कि इनके बीच की दूरी मतलब ये दूरी बराबर ही है, तो ये दोनों बराबर हो गए, तो बराबर हो गए, तो ए से 1 8, तो 1/e माइनस ई इक्वल टू 1, ई से गुणा कर दो सब जगह, 1 माइनस ई स्क्वायर बराबर ही, तो ये आ जाएगा ई स्क्वायर प्लस ई माइनस 1 इक्वल टू 0। तो बच्चे आंसर आ जाएगा ई बराबर -1 प्लस माइनस √ ई। अब देखो बच्चे, अरे द्विघात है ना, द्विघात है ई में, तो ये सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 1 - 4 × a × c का वैल्यू -1 / 2, तो e बराबर आएगा -1 प्लस माइनस √5। तो e का आंसर दो मान आ रहे हैं, एक तो -1 प्लस √5/2 और एक e का मान आ रहा -1 तो ये नहीं ले सकते क्योंकि ऋणात्मक आ गया, इसलिए ये। क्या बच्चे बात क्लियर है, क्या बच्चे बात क्लियर है? सीधा सीधा यार आंसर आ जाएगा आराम से। तो जो ये बोला जा रहा है वो लगाते जाओ आराम से, कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल बच्चे। तो आगे वाला देखो, यदि नाभि तथा लघु एक्स के एक सिरे के बीच की दूरी, नाभि तथा लघु एक्स का एक सिरा, यही वाला ले लेते हैं भाई, नाभि मतलब यही (0), लघु एक्स का एक सिरा, ये ले लो या ये ले लो भाई, एक ही बात है। तो ये लघु एक्स का एक सिरा तो 0,b, इनके बीच की दूरी मतलब ये दूरी। अब ये क्वेश्चन आप खुद से करो, इन दोनों के बीच की दूरी मतलब ये दूरी भाई, f1b1 इक्वल टू लघु एक्स, लघु मतलब छोटे वाले एक्स के बराबर है, तो छोटे लघु एक्स मतलब छोटे वाला एक्स, अरे b1 b2 ये होता नहीं यार लघु एक्स, तो ठीक है। अब f1b1 कैसे निकालेंगे, ये दूरी कैसे निकालें? तो देखिए बच्चे, f1b1 अगर आपको निकालना है तो देखिए ये त्रिभुज है, ये कौन सा है, ये दूरी है b और ये है a, और ये त्रिभुज है समकोण। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण बराबर क्या होता है, दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर, तो b² प्लस a
ई का स्क्वायर, यही होगा क्या। अब कुछ नहीं हो रहा है तो गंदा सा एक आंसर आ जाएगा। तो ऐसा है कि इसको सिंपल बनाने के लिए अपन देखो ब्यूटिफिकेशन, अरे अपन उसके लिए यही यूज करते थे ना, तो इसका यूज यहाँ पे कर लेते हैं। इसका यूज बी स्क्वायर का वैल्यू रख दीजिए, तो ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर आप गौर से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये कट जाएगा दोनों और बचेगा ए, एक का रूट ए। तो ये मतलब ये दूरी कितनी होती है बच्चे, ए होती है, ध्यान में भी रख सकते हो, बाकी निकाल तो सकते हो। तो इसके और इसके बीच की दूरी कितनी होती है बच्चे, ए होती है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है, ए होती है। तो इसलिए ये दूरी F1 V1 ए आ गई, तो ए बराबर B1 B2, 2B होता है तो 2B। तो इसलिए ये आ गया, देखिए बच्चे यहां से B/A का मान आ गया है 1/2। अब अपने को निकालना है E, तो E के लिए देखिए बच्चे E बराबर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। तो E बराबर 1 माइनस 1/4 दैट इज 3/2 आ गया। तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आनी चाहिए, और मैंने मोर देन सफिशिएंट एग्जांपल्स ले लिए हैं सो दैट आपको कोई दिक्कत ना हो बच्चे, और आराम से समझ जाओ, कोई भी दिक्कत नहीं। अब इससे ज्यादा क्या समझाओ, अब बोल रहे हो सर नहीं समझ में आ रहा, बिल्कुल हो सकता है बच्चे ये सिचुएशन हो, पर कोशिश करो, हर एक चीज बता रहा हूं कि ऐसे ऐसे हो, तो थोड़ा सा कोशिश आप भी करो बच्चे, कोई ऐसा हो नहीं सकता कि समझ ना आए। तो इसलिए मैंने 3 एग्जाम्पल एक ही चीज के लिए डाले कि हाँ ऐसा भी, हाँ ऐसा भी, हाँ ऐसा। क्लियर है बच्चे, हाँ आगे आ रहा। अब ये बोल रहा है निम्न दीर्घवृत्तों की उत्केंद्रता निकालना है, शीर्ष निकालना, नाभि, ये सब कुछ ही निकालने को। अब ये दीर्घवृत्त है, सबसे पहला काम ये कर लेना बच्चे, इसमें डायग्राम बना लेना। अब देखो अपना दीर्घवृत्त होता है x² बाई ए स्क्वायर प्लस y² बाई बी स्क्वायर। अगर इसकी आप तुलना करेंगे तो समझ में आ जाएगा, इसकी तुलना करेंगे इससे तो समझ में आ जाएगा, ए स्क्वायर का मान कितना 16, तो मतलब ए का मान 4 और बी का मान 3। भाई ए और बी धनात्मक होते हैं तो ए का मान 4 और बी का मान 3। अपने हिसाब से ए का मान 4 बी का मान 3, क्योंकि ए और बी धनात्मक होते हैं इसमें, तो ये मान आ जाएंगे। अब ये मान आ जाएंगे तो समझ में आ गया होगा ए ग्रेटर देन बी है, तो मतलब अपना कौन सा है, मानक ही दीर्घवृत्त है, मानक दीर्घवृत्त। अब मानक दीर्घवृत्त है मतलब इसका डायग्राम है सब। अब इसके लिए सब फॉर्मूले चिपका दो, अब इसके लिए सब फॉर्मूले चिपका दो। ये डायग्राम है, हमेशा डायग्राम बना लेना सो दैट कोई नुकसान या कोई कंफ्यूजन हो ना। तो कोशिश करो हमेशा ये इतना काम कर लो कि अच्छा ये वाला है। अब फॉर्मूले चिपकाने चालू कर दो। उत्केंद्रता ई बराबर क्या होता है, √1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो 1 माइनस 9/16 तो √7/4। ई का मान आ गया √7/4। तो सबसे पहले आया ई √7/4, फिर आए शीर्ष। अब शीर्ष बच्चे इसके ये होते हैं, अपने को पता ही है A1 A2। अगर A1 A2 की बात करें तो शीर्ष आगे, शीर्ष क्या आएंगे, प्लस माइनस a,0। भाई दोनों को एक साथ लिखा तो प्लस माइनस a,0, और ए का मान कितना है, ए का मान 3, तो प्लस माइनस 4। और इसके बाद है नाभि। नाभियां देखो बच्चे, एक यहाँ होती है एक यहाँ होती है, 2 नाभि होती है, तो नाभियों की बात करोगे तो नाभियां आ जाएगी बच्चे, नाभियां प्लस माइनस a,0। अगर एक साथ लिखना चाहूं तो ये a,0 ये माइनस a,0, तो इसलिए प्लस माइनस a,0। अब एक को e से मल्टीप्लाई कर दो, एक को a से ae, तो ये आ जाएगा √7,0। शीर्ष नाभियां नियता। अब नियता क्या होती है इसकी, नियता क्या होती है बच्चे, x बराबर प्लस माइनस b भाई, एक नियता इधर होती है और एक नियता इधर होती है, तो x बराबर प्लस माइनस ए, तो दैट मीन्स x बराबर प्लस माइनस ए बाई ई करेंगे, a में e का डिवाइड करेंगे तो ये 16/√7 आ जाएगा, ये 16/√7 आ जाएगा।
16/√7 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होना चाहिए। हाँ अब आगे वाली सोच लिए था आ गया। अब नाभि लंब क्या होता है? नाभि लंब अपने ने याद कर रखा, बिल्कुल याद कर रखा, 2b²/a, 2 × b², b का स्क्वायर है बच्चे, यहाँ ध्यान रखना, 9/a का मतलब 4, तो 9/2, 2b²/a। अब बात करें जैसे सिरे की बात करें, तो सिरे की बात तो ये आएगा, ये आएगा, तो ये ए, इसका भी यही आएगा। अब ये नाभि लंब b²/a, आधा इधर आधा इधर, और ऐसे ही ये -a तो रहेगा ही, और b²/a और b², तो ये ना, तो सीधे क्या आ जाएंगे, +-a, +-b²। सबका वैल्यू डाल दो बच्चे, +-a का वैल्यू आ रहा है 16/√7, और ये आ रहा है 9/4, देख लो भाई, इसका 9 आधा 9/4 आ ही जाएगा। तो ये है सीधा सीधा, कोई कहीं फेरबदल नहीं है, बस डायग्राम बना लेना, अदरवाइज चीजें नहीं होंगी, अदरवाइज चीजें होंगी नहीं। तो सीधा सीधा डायग्राम बनाओ, ये है, फिर सब कुछ चीजें लिख डालो, कोई नहीं रोक सकता। हाँ तो अब ये है, इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, तो इसको सोचो क्या करें इसको। तो इसको थोड़ा उस फॉर्मेट में लाओ, x² बाई a² + y² बाई p² इक्वल टू 1। मतलब देखो बच्चे, यहाँ एक था, यहाँ एक था, मतलब क्या करें, इसमें 400 का भाग दे दो, तो x² बाई 16 + y² बाई 25 इक्वल टू, ये आ गया। अब अगर आप ध्यान से देखो, इससे तुलना करोगे, तो a का मान 4 दिख जाएगा, b का मान 5 दिख जाएगा। अरे तुलना करना आता है ना बच्चे, a का मान 4, तो यहाँ पे b > a है, तो कौन सा डायग्राम होएगा, ऐसे वाला। कौन सा डायग्राम होएगा, ऐसे वाला। यहाँ पे b > a है, इसलिए ऐसे वाला डायग्राम होगा। अब इसके बारे में सब कुछ लिख डालो जो भी पूछा था। सबसे पहले ई चाहिए था, उत्केंद्रता। सबसे पहले देखो उत्केंद्रता चाहिए था, उत्केंद्रता। अब ये वाला डायग्राम है तो थोड़े से सतर्क हो जाइए बच्चे, ये वाला डायग्राम है तो फॉर्मूले भी, अब उसकी b का फॉर्मूला होता था 1 - b²/a², तो इसमें उल्टा होगा, तो e = √1 - a²/b²। मतलब बड़े वाला नीचे आता था, तो e = 1 - a², 16/25। 16/25 करोगे तो ये 9/25, तो 3/। भाई सूत्र, ये तो सिंप्लीफाई तो अपन कर ही लेंगे, सिंप्लीफाई तो अपन कर ही लेंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं आना चाहिए। तो 3/5। फिर है दूसरा, शीर्ष निकालने को बोला था, शीर्ष बोलो। अब शीर्ष इसके ये होंगे बच्चे, ये इसके शीर्ष होंगे b1 b2, b1 b2 क्या हो जाएंगे, शीर्ष, शीर्ष मतलब b1 और b2, तो b बोल दो 0, ±b। ध्यान रखना, ये 0, b होते हैं, और ये 0, -b, तो 0, ±b, तो ये b आ जाएगा 0 ±b। b का वैल्यू है 5। तो ये बच्चे इसके शीर्ष ये होते हैं। अब इसने बोला था नाभियां बोलो, अब इसके लिए नाभियां क्या होती है बच्चे, तो नाभियां भी यहां होंगी, F1 F2, तो F1 होगा 0, b, और ये F2 होगा 0, -, तो नाभियां क्या हो जाएंगी, 0, ±b, तो ये हो जाएगा 0, ±b गुणा ई, b को ई से गुणा कर दो तो 3 हो जाएगा। फिर होंगी नियताएं, नियताएं, नियताएं क्या होंगी, तो नियताएं देखिए बच्चे, एक ये होगी और एक ये, तो इन नियताओं का समीकरण क्या होगा, y = ±b/, तो y = +-b/, b में e का भाग दे दो तो 25/3 ये होगी। अरे भाई बच्चे याद है ना, ये y = b/e, और ये y ये प्लस का, और तो ये नियताएं होती। इसके बाद में आएगा सी आपका नाभिलंब, नाभिलंब, तो इसमें ध्यान रखें, उसका होता है 2b²/a, तो इसका होगा 2a²/b, मतलब बड़े वाला नीचे होता है 2a², a² मतलब 16/5, तो 32/5। अब तुम बोलोगे सर सिरे भी निकाल के लिखाओ, तो सिरे ये और ये,
अब देखो नाभिलंब के सिरे जो है वो लिखना सिखा रहा हूं मैं। यहाँ पे y कोऑर्डिनेट फिक्स रहेगा b, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट फिक्स रहेगा b। तो x कोऑर्डिनेट जो ये था शीर्ष लंब है, नाभिलंब है, उसका आधा होता है, तो ये a स्क्वायर बाई बी, यहाँ पे a स्क्वायर बाई बी और यहाँ पे माइनस a। और सिमिलरली यहाँ पे ये माइनस बी और ये बी स्क्वायर बाई ए और ये माइनस ए स्क्वायर बी एंड माइनस। तो कुल मिला के सिरे क्या हो जाएंगे बच्चे, इसके सिरे क्या हो जाएंगे, सिरे क्या हो जाएंगे प्लस माइनस ए स्क्वायर बाई बी कमा प्लस माइनस। तो ये हो जाएगा बच्चे ए स्क्वायर बाई बी चाहिए तो डिवाइड बाई 16/5, बी चाहिए तो प्लस माइनस 3 आ जाएगा। देखो बी का वैल्यू निकाल चुके हैं तो ये रख दो, सीधा सीधा ही आंसर आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर बच्चे? देखो अब इसमें कंफ्यूज होने की कहानी ही खत्म। सबसे पहले ये देख लो वर्द जो अपना दीर्घवर्त बन रहा है वो मानक वाला है या ऊर्ध्वाधर वाला, वर्टिकल वाला। तो अगर ये काम आपने कर लिया तो कभी आप कंफ्यूज हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। क्या बात क्लियर है? आगे वाला दीर्घवर्त का समीकरण याद करो जिसकी नाभियां ये तथा उसके अंदर था। दीर्घवर्त की समीकरण याद करनी है जिसकी नाभियां, अब नाभियां थोड़ा ध्यान से देखो बच्चे, नाभियां तो कोशिश करो बनाने की कोशिश करो। नाभियां, एक नाभि 0,3 है, दूसरी नाभि है 0,-3। तो अब दीर्घवर्त ऐसा ही बनेगा। तो ये भी तो समझ में आ गया होगा कि अगर नाभि एक यहाँ है तो इसका केंद्र तो 0, 0 ही है भाई। एक नाभि है ऊपर और एक नीचे, एक ऊपर और एक नीचे। अब ई का मान इसने दिया है, ई का मान 1/2 है। अब ये पता है आपको कि ये नाभि होती क्या है 0,b और 0,-b। तो बच्चे अगर यहां से आप देखोगे तो बीई का मान कितना है, बीई का मान कितना है, बीई का मान 3, ई का मान कितना 1/2, तो बी का मान 6 आ गया। बी का मान 6 आ गया और इस दीर्घवर्त का समीकरण लाना है मेरे को। इस दीर्घवर्त का समीकरण क्या होगा बच्चे, इसका समीकरण क्या होगा बच्चे, बोलो बच्चे। इसका समीकरण है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, जहां बी ग्रेटर देन ए। बी बड़ा होगा किससे, ए से। ये समीकरण आएगा बच्चे, ये समीकरण आएगा, बस बी ए से बड़ा होगा। इस दीर्घवर्त का समीकरण ये आएगा। ये तो आपको पता हो गया होगा कि इसका दीर्घवर्त भाई कैसा ही हो, दीर्घवर्त अगर यही है मूल बिंदु वाले तो इसका समीकरण ऐसा आएगा। अब यहाँ b बड़ा होगा। तो अब सोचने वाली बात यह है कि देखो अपने पास b का तो मान है, a का मान लाना है। अब a का मान कैसे लाएं, a का मान कैसे लाएं? तो देखो बच्चे उस वाले दीर्घवर्त में अगर ये है तो अलग चीज है, अदरवाइज उसमें अपन ने लिखा था b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर। ये था उसका मानक का, ये सूत्र था मानक का। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर के लिए क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर के लिए क्या हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू 1 b स्क्वायर इंटू 1 माइनस। तो देखिए बच्चे a स्क्वायर का मान आ रहा है b स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर 36 इंटू 1 माइनस e स्क्वायर 1/4। तो ये आ जाएगा 36 इंटू 3/4 27। तो a स्क्वायर का मान 27, a स्क्वायर का मान 27 और यहां से b स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 36। तो वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे ये यही तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 27 प्लस वाई स्क्वायर बाई 36। देखो बच्चे ए और बी का मान अगर अपने पास निकल गया तो इस दीर्घवर्त का समीकरण आराम से आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है कैसी भी। तो एकदम सेट क्वेश्चन कि बच्चे ये तो एकदम पहचान में आना चाहिए। पहले मैं दे रहा था समीकरण आपको और ये निकालने के लिए बोल रहा था, अब मैंने ये चीजें दे दी समीकरण निकालने। तो अगर आप डायग्राम बना लोगे और थोड़ी बहुत चीजें आपको ध्यान में तो आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। क्या क्लियर है बच्चे बात? पक्का? ठीक है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना इसमें, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे वाला क्वेश्चन है। हाँ बच्चे यहाँ पे इस क्वेश्चन में बच्चे कुछ एक गलती कर लेते हैं, तो अच्छे से बच्चे इस क्वेश्चन को करिएगा।
बहुत अच्छे से करिएगा। यदि समीकरण दीर्घवृत्त को निरूपित करती है तो क्या संभव होना, ये वाला समीकरण है अपना पास, और ये दीर्घवृत्त को निरूपित करता है। तो देखो अपना दीर्घवृत्त भी लगभग ऐसा ही दिखता है, वो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो अगर ये समीकरण दीर्घवृत्त है, अगर ये समीकरण दीर्घवृत्त है तो देखो ये भी धनात्मक, ये धनात्मक। भाई ये दीर्घवृत्त है तो इसकी इससे तुलना कर लो यार, ये ए स्क्वायर का मान है, ये बी स्क्वायर का मान है। तो मतलब देखो ए स्क्वायर जो होता है वो पॉजिटिव ही हो, भाई यहाँ पे यार जीरो तो रख नहीं सकते तो पॉजिटिव है, बी स्क्वायर भी पॉजिटिव है, बी स्क्वायर भी धनात्मक, तो इसका मतलब ये कैसा होना चाहिए धनात्मक, ये कैसा होना चाहिए धनात्मक, तो 10 माइनस के धनात्मक तथा के माइनस 4 भी धनात्मक, तो के ग्रेटर देन 4 आ जाएगा, के 4 से बड़ा, और इधर आ जाएगा के लेस देन 10, और थीटा का मतलब यूनियन। देखिए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये भी धनात्मक, ये भी धनात्मक, तभी तो ये दीर्घवृत्त आएगा। भाई ये दीर्घवृत्त है तो ये ए स्क्वायर का मान, ये बी स्क्वायर का मान, ए स्क्वायर भी धनात्मक, बी स्क्वायर भी धनात्मक, तो ये दोनों धनात्मक होने चाहिए, इसलिए ये आ जाएगा। इंटरसेक्शन है तो दोनों का, अब ये बोल रहा है कि 4 से बड़ा, यही बोला इसने, ये बोल रहा है कि लेस देन 10, तो ये तो था 4 और ये है 10, तो के लेस देन 10, तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया के बिलोंग्स टू 4 से। तो बताओ के कितने पूर्णांक मान हुए, के कितने पूर्णांक मान हुए, तो के पूर्णांक मान आ गए के बराबर 5, 4 तो है नहीं, 5 6 7 8 9, कितने आए 5, 1 2 3 4 5, तो आंसर है 5। सबका आ गया बच्चे, जो कि बिल्कुल गलत आंसर है। हाँ ये क्या बकवास है सर, गलत आंसर। देखिए बच्चे ये दीर्घवृत्त है, तो अगर ये दीर्घवृत्त है तो या तो ये बड़ा होगा बी से, या तो बी बड़ा होगा ए से, दोनों बराबर नहीं हो सकते। मतलब यहाँ पे एक कंडीशन और लगाना पड़ेगा, ए नॉट इक्वल टू बी, मतलब ए स्क्वायर नॉट इक्वल टू बी स्क्वायर, ये दोनों बराबर नहीं हो जाने चाहिए, नहीं तो ये वर्त बन जाएगा बच्चे। हाँ ध्यान रखना, ए और बी यहाँ बराबर नहीं हो सकते, अदरवाइज ये वर्त बन जाएगा। अगर आप ए और बी को बराबर रख दोगे तो वर्त बन जाएगा, इसलिए 10 माइनस के नॉट इक्वल टू 4 के माइनस 4, तो 2 के नॉट इक्वल टू 14, के 7 नहीं होना चाहिए, मतलब के का मान 7 नहीं होना चाहिए, के का मान 7 नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये दीर्घवृत्त नहीं रहेगा। क्यों, आप लिख के भी दिखा देता हूं भाई, के का मान 7 डालो आप इसमें, के का मान 7 डालो, इसमें क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर बाई 3 प्लस वाई स्क्वायर बाई 3 इक्वल टू 1, ये क्या दीर्घवृत्त है, ये तो वर्त बन गया, तो ये तो वर्त आ गया, तो इसलिए बोल रहा था। तो एक चीज ध्यान रखना दीर्घवृत्त में, अगर ये समीकरण है दीर्घवृत्त है तो यहाँ ए और बी बराबर नहीं हो सकते, या तो ए बड़ा होगा या तो बी बड़ा होगा, तो इसलिए ध्यान रखना यहाँ पे 5 नहीं, आंसर जो था आपका 5 नहीं होगा बच्चे, ये आंसर होगा इसका 4, आंसर 4 होगा। तो ऐसी छोटी छोटी बातें कई बार अपन स्किप कर जाते हैं, पर ये काम की होती है, बड़े ही काम की, और खासकर ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं तो बच्चे वहां पे दिक्कत हो ही जाती है, कैसे क्या बात क्लियर है बच्चे। तो आज का जो लेक्चर था उसमें बेसिक क्वेश्चंस किए, पर ध्यान रहे मैंने इससे पहला जो लेक्चर नंबर 1 दिया था उसमें बहुत अच्छे से हर चीज को डिटेल एक्सप्लेन था। अब वाला लेक्चर की अब चीजें, भाई 2 टाइप के दीर्घवृत्त है, उनको कैसे फॉर्मूले याद रखने, तो ये चीज ध्यान से देखिएगा। और जो क्वेश्चन है बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, अच्छे से करिएगा। अगर इन चीजों की आपको समझ होगी तो आगे के क्वेश्चन हो पाएंगे और बहुत अच्छे से हो पाएंगे। क्या बात क्लियर है? हाँ, तो ये अपना डीपीपी है, अच्छे से अटेम्प्ट करिएगा बच्चे अगले वाला लेक्चर में जाने से पहले। अगर कोई डाउट हो तो ये देखिए आपका आंसर किए, फिर भी लाइव क्लास आप ज्वाइन कर सकते हो मंडे को 8:15 बजे इस लिंक। क्या बात क्लियर है बच्चे? तो थैंक यू वेरी मच। यदि आपको ऐसे ही लेक्चर चाहिए तो बिल्कुल बच्चे शेयर, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें बच्चे। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।